को मजबूत करने की अयोध्या से उठती रही है। स्वर्गीय करपात्री जी महाराज, राम पदारथ वेदांती जी महाराज, हनुमानगढ़ी के तमाम संत अभिराम दास जी जैसे लोगों ने आवाज उठाई सदा धर्म की रक्षा के लिए। आज एक फिर आवश्यकता बन पड़ी है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ संकल्प लें और भारत सरकार को बताएं हम आपके साथ हैं। ये अवसर आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस देश में जो विपक्ष में, सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो इस्लामी आतंकवाद को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्षण क्षण पल पल दिन दिन भारत को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की बहन बेटियों का अपमान कराने में ही जिनकी निष्ठा है, जो बंगाल से लेकर और कश्मीर की घाटी तक केवल हिंदुओं का उपयोग करने पर आमादा है। हम अयोध्या के साधु संतों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस आवाज को बुलंद कीजिए। पूरा गृहस्थ समाज भी आपकी आवाज में आवाज लगाकर खड़ा होगा। एक दिन वो आएगा कि भारत की पवित्र भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत की सरकार को मजबूर होकर काम करना पड़ेगा। यदि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो आपके देश में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान क्या करने वाले हैं? ध्यान रखिए, 40 करोड़ आबादी उनकी हो गई है। जब 8000 गजनी और गोरी के साथ आए कठबुल्लों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया, अलग अलग सीमाओं में लड़ने वाले हिंदू राजाओं ने सामना नहीं किया। आज उनकी संख्या 40 करोड़ पहुंच गई है। 12 करोड़ घुसपैठिए इस देश में बांग्लादेश से आकर बैठे हैं। प्रतिदिन 5000 मुस्लिम घुसपैठिए भारत में आ रहे हैं। सब मौन है, वहां की सरकार जानबूझ के सब काम करा रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, देश को बचाइए। और एक बात और निवेदन करूंगा, सब हमको क्षमा करेंगे कि जब तक हिंदू जिंदा है तभी तक मठ मंदिर शंकर शिव पार्वती हनुमान रामकृष्ण जी हैं। जब तक हिंदू जिंदा है, जब आप नहीं रहेंगे तो आपके मंदिरों में, आपके घरों में, शिवालयों में, मंदिरों में कोई घंटियां बजाने वाला नहीं रह जाएगा। इस राम मंदिर से 6 महीने तक बांग्लादेशी भूखों को भोजन कराया था, उसको जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। आपसे निवेदन है, इस देश को बचाइए। इस देश को जब तक संकट पड़ा है, इस देश के पूज्य संतों ने अपना मठ मंदिर छोड़ करके हिंदू समाज को जागृत किया है। इसका ताजा उदाहरण श्री राम जन्मभूमि आंदोलन है, जिसमें तो ये वही गली है जहां लोगों ने अपना खून बहाया था। आज एक बार फिर दिन वो आ गया है कि हम समूह खड़े हों और देश की जनता को जगाते हुए इस देश के घुसपैठियों को इस देश की सीमा से मारकर भगाने के लिए भारत सरकार के साथ खड़े हो जाए। बहुत कम बोलने का समय है, आज करने का समय। इसलिए आप इस बात के साथ कि आदरणीय संतों, आप देश को बचाइए। हम सब आपके साथ में, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने सदैव गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रत्न में, आपकी ही कृपा से सब कुछ हुआ है। आज अवसर आ गया है, आप सब हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए।